कभी ध्यान दीजिएगा। मंदिर की घंटी हो, कोई मंत्र हो या योगा की कोई क्लास, हर जगह सबसे पहले एक ही ध्वनि सुनाई देती है, ओम। आखिर इस एक छोटे से अक्षर में ऐसा क्या छुपा है कि हजारों वर्षों से हर प्रार्थना इसी से शुरू होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो दुनिया में। आज हम बड़े प्रेम से समझेंगे ओम का अर्थ क्या है, ओम की 3 ध्वनियाँ क्या कहती हैं, जाप करने से मन शांत क्यों लगता है और यह पवित्र ध्वनि हमारे रोज के जीवन में कहाँ-कहाँ बसी है। तो एक गहरी सांस लीजिए और चलिए इस सुंदर यात्रा पर। शास्त्रों में ओम को प्रणव कहा गया है, वह ध्वनि जिससे परमात्मा का स्मरण और स्तुति होती है। मान्यता है कि ओम सृष्टि की आदि ध्वनि है, वह नाद जो सब कुछ बनने से पहले भी था। इसीलिए परंपरा के अनुसार वेद मंत्रों का आरंभ ओम से ही होता है। अब चलते हैं उस उपनिषद की ओर जो पूरा का पूरा ओम को ही समर्पित है, मांडुक्य उपनिषद। यह सबसे छोटा प्रमुख उपनिषद है, केवल 12 मंत्र। पर परंपरा में यहाँ तक कहा गया है कि सत्य के खोजी के लिए अकेला यही उपनिषद पर्याप्त है। 12 मंत्र और उनमें पूरी चेतना का नक्शा। मांडुक्य उपनिषद कहता है ओम वास्तव में 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। ध्यान दीजिए, अ कंठ की गहराई से निकलता है, मुख के मध्य से, और म पर होंठ बंद हो जाते हैं। यानी यह एक अक्षर हमारी पूरी वाणी की यात्रा है, आरंभ से अंत तक। जैसे सारी ध्वनियां इसी एक नाद में समा गई हों। पहली ध्वनि अ। उपनिषद के अनुसार यह जागृत अवस्था की प्रतीक है, हमारा जागता हुआ संसार। आंखें खुली हैं, इंद्रियां बाहर की दुनिया को देख सुन रही हैं, कामकाज चल रहा है। यह हमारे अनुभव की पहली परत है, बाहर का जगत। दूसरी ध्वनि ओ। यह स्वप्न अवस्था है, जब आंखें बंद होती हैं पर मन जागता रहता है और सपनों का अपना संसार रच लेता है। उपनिषद कहता है यह हमारे भीतर का जगत है, स्मृतियों और कल्पनाओं से बुना हुआ। और तीसरी ध्वनि म। यह सुषुप्ति है, गहरी स्वप्नरहित नींद, जहाँ न कोई इच्छा है न कोई सपना, बस गहरा विश्राम। सोचिए, हर रात हम इन तीनों अवस्थाओं से गुजरते हैं और ओम की 3 ध्वनियां हमारे इसी पूरे अनुभव को समेट लेती है। पर असली रहस्य इसके आगे है। म के बाद जो मौन आता है, उपनिषद उसे कहता है तुरीय, चौथी अवस्था। न जागना, न सपना, न नींद, बस शुद्ध चेतना। ऋषि कहते हैं वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, शांत, अखंड, आनंदमय। ध्वनि समाप्त होती है पर वह मौन, वह सदा रहता है। तो देखिए, ओम में ध्वनि भी है और मौन भी। ध्वनि वह है जो कानों से सुनी जाती है और मौन वह जो हृदय से अनुभव होता है। परंपरा कहती है जाप में जितना महत्व ओम के उच्चारण का है, उतना ही उसके बाद की उस शांत चुप्पी का भी। कठोपनिषद में एक सुंदर प्रसंग आता है। बालक नचिकेता स्वयं यमराज से गूढ़तम सत्य पूछता है और यमराज उत्तर देते हैं, जिस पद का गान सारे वेद एक स्वर में करते हैं, जिसके लिए तपस्वी तप करते हैं, वह पद है ओम। यही अक्षर ब्रह्मा है, यही सर्वोच्च है। छांदोग्य उपनिषद ओम को कहता है उद्गीत, सबसे ऊंचा गान। ऋषि बड़े सुंदर क्रम से समझाते हैं, पृथ्वी का सार जल है, जल का सार वनस्पति, वाणी का सार ऋचा है, ऋचा का सार साम, और साम का सार है ओम। यानी ओम सार का भी सार। और भगवद गीता में तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा, यह एक अक्षर ही ब्रह्मा है।
और यह भी प्रणवः सर्ववेदेषु, हे अर्जुन, समस्त वेदों में मैं प्रणव यानी ओम हूँ। सोचिए, गीता में स्वयं भगवान ने इस ध्वनि को अपना ही स्वरूप बताया है। अब एक सहज प्रश्न, ओम का जाप करने से मन शांत क्यों लगता है? ध्यान के अभ्यासी बताते हैं, जाप में सांस अपने आप लंबी और गहरी हो जाती है। ध्यान एक ही ध्वनि पर टिक जाता है और कंठ से छाती तक एक कोमल कंपन गूंजता है। भागते विचारों को जैसे एक ठहराव मिल जाता है। यह कोई जादू नहीं, बरसों पुराना ध्यान का अभ्यास है। अभ्यास बहुत सरल है। प्रातः किसी शांत स्थान पर सीधे बैठिए, एक गहरी सांस भरिए और धीरे से आ, ओ, मा तीनों ध्वनियों को खींचते हुए बोलिए और अंत में कुछ क्षण उस मौन को सुनिए। बस 3 बार, और फिर देखिए दिन का आरंभ कैसा लगता है। और जरा देखिए, ओम हमारे जीवन में कहां कहां बसा है। गायत्री मंत्र का आरंभ ओम से, ओम नमः शिवाय में ओम। शांति पाठ का ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मंदिर की दीवारों पर, गले के लॉकेट में, विवाह के निमंत्रण पत्र के शीश पर और हरि ओम के अभिवादन में भी यह ध्वनि हमारी संस्कृति की धड़कन में घुली हुई है। ओम का चिन्ह भी अपने आप में एक कथा है। मान्यता के अनुसार उसकी 3 वक्र रेखाएं 3 अवस्थाओं की प्रतीक हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ऊपर का बिंदु है तुरीय, शुद्ध चेतना की ज्योति, और बीच का अर्धचंद्र, वह माया का पर्दा माना जाता है जो हमें उस बिंदु से अलग दिखाता है। एक छोटे से चिन्ह में पूरा दर्शन। और यह ध्वनि केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं रही। बौद्ध परंपरा में ओम मणि पद्मे हूँ, करुणा का महामंत्र। जैन परंपरा में ओम पंच परमेष्ठी का स्मरण कराता है और सिख परंपरा का पावन एक ओंकार, गुरु ग्रंथ साहिब का पहला शब्द एक परमात्मा का उद्घोष करता है। कितना सुंदर है, मार्ग अलग अलग और गूंज एक जैसी। भारत में जन्मी यह ध्वनि आज पूरे विश्व में गूंजती है। हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर लगभग हर देश में लोग एक साथ ओम का उच्चारण करते हैं। जिस नाद को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले साधा, वह आज मानवता की साझी धरोहर बन गया है। तो इस एक अक्षर की सीख क्या है? शायद यह कि हमारा जीवन केवल बाहर की भागदौड़ नहीं है। अ का जागता संसार, उ के सपने, म का गहरा विश्राम, और इन सब के पार एक शांत मौन जो सदा हमारे भीतर है। शोर के पार एक मौन है और उस मौन में आप स्वयं। अब मेरी विनम्र राय, मैं कोई बड़ी विद्वान नहीं, आपकी ही तरह एक साधारण जिज्ञासु हूँ। पर अनुभव से इतना कहूंगी, कल प्रातः बस 2 मिनट निकालिए, एक गहरी सांस, 3 बार ओम और थोड़ा सा मौन। कोई नियम नहीं, कोई दबाव नहीं, बस अपने ही भीतर एक छोटी सी मुलाकात। और अब आपकी बारी। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके घर में भी दिन की शुरुआत किसी मंत्र से होती है? ओम से जुड़ी आपकी सबसे प्यारी स्मृति क्या है? दादी की पूजा, माँ की आरती या मंदिर की कोई शांत शाम? आपके अनुभव पढ़कर इस परिवार को बहुत आनंद मिलता है। अगर आज का यह सत्संग आपके मन को छू गया हो, तो एस्ट्रो दुनिया परिवार से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि ज्ञान की यह ज्योति आप तक पहुंचती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए अर्थ के साथ। तब तक आपका मन शांत रहे, घर में सुख शांति रहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम।